गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम आत्माराम था। वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन कुछ समय से उसे व्यापार में नुकसान हो रहा था, जिससे उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता है, जिससे वो अपना सब कुछ बेचकर अपना कर्ज उतारता है और दूसरे शहर जाकर व्यापार करने की सोचता है। उसके पास एक लोहे का भारी तराजू था जो उसके पूर्वजों की निशानी था। वो सोचता है कि इस तराजू को अपने दोस्त रामू के पास रख देता हूँ और वापस आकर फिर से ले लूंगा। और वो तराजू लेकर रामू के घर जाता है, जिसे देखकर रामू कहता है, अरे आओ भाई आत्माराम, और सुनाओ कैसे आना हुआ और ये क्या ले आए। क्या बताऊं रामू भाई, मैं कुछ समय के लिए व्यापार करने के लिए शहर जा रहा हूँ और ये तराजू मेरे पूर्वजों की निशानी है। सोच रहा हूँ इसे तुम्हारे पास रख जाऊं, आकर मैं वापस ले लूंगा। कैसी बात करते हो आत्माराम, ये तुम्हारा ही तो घर है। जैसा रख कर जाओगे वैसा का वैसा ही मिलेगा। जब चाहो आकर ले लेना। आत्माराम तराजू रामू के घर रखकर अपने घर चला जाता है और शहर जाने की तैयारी करता है। अगले दिन वह अपना सामान लेकर शहर की तरफ चल देता है। शहर जाकर वो किराना की दुकान करता है और उसका काम बहुत अच्छा चल जाता है। भाई, मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत सारा सामान चाहिए। मैं लिस्ट भिजवा दूंगा, तुम सामान भिजवा देना। ठीक है, आप लिस्ट भिजवा दो, आपका सामान पहुंच जाएगा। भैया, मुझे 5 किलो चावल, 10 किलो आटा और 2 किलो दाल दे दो। इस तरह उसकी दुकान पर पूरे दिन ग्राहकों की लाइन लगी रहती। एक जाता तो दूसरा आ जाता, जिससे उसने थोड़े समय में ही काफी धन जमा कर लिया। कुछ समय बाद वह ढेर सारी पूंजी जमा कर वापस गांव में अपने घर आ जाता है। घर पर ऐसे ही बैठे बैठे उसे याद आता है, अरे यार, मेरे पूर्वजों की निशानी वो तराजू रामू के पास रखी है। एक काम करता हूँ, उसके घर चलता हूँ, रामू से भी मिल लूंगा और तराजू भी ले आऊंगा। और वो रामू के घर की तरफ चल देता है। आत्माराम को अपने घर देखकर रामू चौंक जाता है और खुश होने का नाटक करते हुए कहता है, अरे आत्माराम, आओ भाई आओ, मैं तो तुम्हें याद कर रहा था। और सुनाओ कैसे हो, और शहर में तुम्हारा व्यापार कैसा रहा? मैं ठीक हूँ रामू भाई, और व्यापार भी भगवान की दया और आपके आशीर्वाद से अच्छा रहा। और अब आ गया हूँ तो मैंने सोचा तुमसे भी मिल आऊंगा और अपना तराजू भी ले लूंगा। आत्माराम के तराजू वापस मांगने पर रामू बहाने बनाने लगता है और कहता है, मुझे माफ करना आत्माराम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे तराजू को उसी दिन गोदाम में रखवा दिया था, लेकिन बाद में जाकर देखा तो तुम्हारे तराजू को चूहे खा गए। आत्माराम समझ जाता है कि रामू के मन में लालच आ गया है और वो तराजू वापस करना नहीं चाहता। वो तराजू ऐसे नहीं देगा, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। वो रामू के बेटे को देखकर, जो पास में बैठा था, कहता है, कोई बात नहीं रामू भाई, अगर तराजू चूहों ने खा लिया तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और हाँ, एक काम करो, अपने बेटे राजू को मेरे साथ भेज दो। मैं शहर से इसके लिए खिलौने और चॉकलेट लाया था, मैं उसे देकर वापस भेज दूंगा। रामू मन ही मन खुश होता है और सोचता है, चलो आसानी से मामला निपट गया। और वो खुशी खुशी अपने बेटे राजू को आत्माराम के साथ भेज देता है। और ऐसे ही रात हो जाती है। रामू आत्माराम के घर जाता है और कहता है, अरे आत्माराम, रात हो गई है और मेरा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा। कहाँ है वो? भाई, यहां से तो वो तभी चला गया था, लेकिन मैंने खिड़की से बाहर देखा तो एक कबूतर तुम्हारे बेटे को अपने पंजों में लेकर उड़ गया। मैंने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आया। आत्माराम, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? एक कबूतर मेरे बेटे को लेकर कैसे उड़ सकता है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं राज दरबार तक जाऊंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं कल सुबह राज दरबार में। और अगले दिन वे दोनों राजा के सामने राज दरबार में हाजिर होते हैं और रामू कहता है, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। आत्माराम मेरे बेटे को मेरे घर से अपने साथ लेकर गया था। इसने उसका अपहरण कर लिया है और उसे वापस नहीं कर रहा है। क्यों आत्माराम, तुम रामू के बेटे को वापस क्यों नहीं कर रहे हो? माफ करना महाराज, रामू का बेटा तो मेरे घर से तभी चला गया था, लेकिन मेरे घर से निकलते ही एक कबूतर उसे अपने पंजों में लेकर उड़ गया।
मैंने पीछा भी किया महाराज, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो आत्माराम? भला एक कबूतर एक लड़के को लेकर कैसे उड़ सकता है? तुम्हें पता है झूठ बोलने की सजा क्या होती है? माफ करना मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आजकल ऐसा ही हो रहा है। महाराज, चूहे लोहा खा रहे हैं और कबूतर इंसान को लेकर उड़ रहे हैं। महाराज समझ जाता है कि बात कुछ और है। वो आत्माराम से पूछता है। आत्माराम उसे पूरी बात बताता है। फिर महाराज अपना फैसला सुनाता है। रामू, चुपचाप आत्माराम का तराजू वापस कर दो और आत्माराम तुम इसके बेटे को वापस कर देना। इस तरह आत्माराम ने अपनी बुद्धि के बल पर अपना तराजू वापस पा लिया और रामू के बेटे को रामू के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।